नमस्कार, आपका स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि मंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं और ऐसा क्या होता है कि किसी दूसरे की साधना अथवा सिद्धि करते वक्त कोई दूसरी शक्ति का आगमन कैसे हो जाता है। देखिए, एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जो तंत्र है, ये तीनों ही तरीके का अगर कुछ भी हो, कहा ये जाता है कि जब ये शरीर यंत्र के समान कार्य करने लगे ना, तभी तंत्र संभव हो पाता है ना? अब हम इसे समझेंगे कि शरीर यंत्र के समान कैसे कार्य करता है। मान लीजिए कोई भी यंत्र है, उसके कार्य करने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है? या तो वो कोई ध्वनि प्रोड्यूस कर रही है, या तो वो कोई ऊर्जा प्रोड्यूस कर रही है ना? या तो वो किसी ना किसी स्थान में आपका समय बचा रहा है। वही यंत्र है अभी आपके लिए, है ना? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो बहुत ही एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हो जा रही हैं, यंत्र है। मोबाइल है, यंत्र है ना? कोई दवा है, वो भी यंत्र है। बहुत सारी चीजों को वो एक छोटी सी टिकिया में आ गई, वो आपके शरीर की हजारों बीमारियां एक टिकिया से दूर हो जा रही हैं, वो भी यंत्र है ना? तो जब ये शरीर भी एक यंत्र के समान कार्य करने लगे ना, बहुत सारी चीजें शरीर में एक साथ होने लगे हैं, है ना? जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत सारी होने लगे हैं, तो उसी को यंत्र के रूप में देखा जाता है ना? अब इसके बाद हम मंत्र कार्य कैसे करते हैं उसको समझें, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ये हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, अब देखिए इसको एक्सप्लेन कभी हम भविष्य में कर लेंगे, जिस दिन हमारे पास ज्यादा टाइम रहेगा। जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, मान लीजिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना? और जो ये शरीर है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, वो छोटा कर देते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड है और ये शरीर है। तो अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर के अंदर है। मतलब जो भी चीजें ब्रह्मांड में हो रही हैं, वही चीजें आपके शरीर में भी हो रही हैं। यदि मान लीजिए किसी ग्रह में ग्रहण लग रहा है, तो वो आपके शरीर के अंदर जहां पे वो ग्रह उपलब्ध है, वहां पे वो ग्रहण लग रहा है। कैसे? मान लीजिए जब भी सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य को क्या करते हैं, आज्ञा चक्र से दर्शाया जाता है। तो उस समय पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो साधक रहते हैं, वो अपनी जो भी ध्यान की यौगिक प्रक्रियाएं रहती हैं, उस समय उसको बहुत तेज करना चाहिए, है ना? अब क्या रहता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कभी ना कभी किसी ना किसी छोटी सी छोटी जगह ग्रहण होता रहता है ना? इसीलिए नाना प्रकार की जो ऊर्जा से संबंध प्रक्रियाएं हैं, या खान पान में जो सेवन में है, उसके विषय में जो सनातन शास्त्र है, उनमें बताया जाता है कि इस समय पे ये ना करें, इस समय पे ये ना करें। अब मनुष्य क्या है कि अभी साइंस क्या कर रही है, साइंस अभी बहुत सारी चीजों में उसने बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा कर ली हैं, है ना? लेकिन अभी भी उनका प्रयोग जारी है ना? जो महर्षियों ने प्रयोग किए हैं, वो उन्होंने जब कर लिए हैं तभी उनको लिखा है ना? तो अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो महर्षियों ने दिया है वही सत्य है। और आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसमें साइंस ने पहले प्रयोग किया और बाद में ये माना है कि नहीं, जो ये वाली चीज है ये ज्यादा बेटर है, जो महर्षियों ने दिया। तो हो सकता है भविष्य में ये चीजों की संभावनाएं बनती रहें। अभी के लिए हम यही मान के चल रहे हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो इस शरीर में विद्यमान है। जो भी चीजें ब्रह्मांड में हो रही हैं वो इस शरीर में होंगी, और जो इस शरीर में हो रही है उसका प्रभाव ब्रह्मांड पे अवश्य पड़ेगा, है ना? अब होता क्या है, जब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मंत्र कैसे कार्य करते हैं, है ना? तो मंत्र को मन से भी देखा जाता है ना, कि जो मनन करने की जो शक्ति है, जो त्राण कर रही है, वो मंत्र है ना? इसी प्रकार से जो तन से हो रहा है, या जो शरीर की पूरी प्रक्रिया है उससे तंत्र हो रहा है, सृष्टि की रचना उससे हो रही है, वो सारी एक अलग चीजें हैं। लेकिन अभी हमारा जो उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम ये समझें कि जो मंत्र है उसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए ये एक शरीर है, ये आदमी बैठा हुआ है ना?
एक आसन पे मनुष्य बैठा हुआ है। अब मंत्र कैसे कार्य करते हैं, सबसे पहले ये समझिए, जो मंत्र है, जो ध्वनि है, उनका समूह है एक। जो भी शब्द आप मुंह से बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, अपने मन में बोलते हैं, मन एक तत्व है, लेकिन अभी हम यहाँ मन को ये मान के चल रहे हैं कि मन, जो हम एक लेमैन लैंग्वेज में मन को समझते हैं, हम उसी मन को मान के चल रहे हैं, है ना। जो मन में हम जो भी बात करते हैं, है ना, या जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं, वो प्रत्येक जो शब्द है उसकी एक ध्वनि है और उसी की एक तरंग है ना। अब मंत्र जो है, वो जो अनेक प्रकार की ध्वनि है, उनका समूह है, और ये ध्वनि ही तरंग में परिवर्तित हो रही है ना। तो जब भी हम कोई भी, जैसे मान लीजिए मंत्र क्या है, 7-8 शब्द है, मान लीजिए कि ऐसे देख लेते हैं, ओम हम फट ले लेते हैं, है ना। है ना, छोटा मंत्र है, अच्छा मंत्र है, अच्छा काम करता है ना। तो जब हम इस मंत्र का जप करते हैं, है ना, तो जो हमारे शरीर से ध्वनि उत्पन्न होती है, कहीं से भी हो सकती है पूरे शरीर में, है ना, यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, कंठ के नीचे से, और उसके बाद कंठ का स्थिर भाग छोड़ दीजिए, और यहां से, है ना। तो जब ये हमारे, जब हम ये कोई भी किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, सिर्फ मंत्र का ही नहीं, हम मान लीजिए किसी सेंटेंस का भी उच्चारण करते हैं ना, उस समय पे भी शरीर से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब वो आदमी अगर गाली भी दे रहा होगा ना, तब भी ध्वनि उत्पन्न होगी और वो तरंग में बदलेगी, है ना। उसका प्रभाव मनुष्य को उसी अनुसार पड़ता रहेगा। तो अब क्या होगा, जब तरंग बनेगी ना, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 3 शब्द हैं, ओम होम फट। संस्था द्वारा अब लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक आश्रम एवं दिव्य गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। साधक इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं एवं वह साधक जो संस्था की मदद करना चाहते हैं इस निर्माण कार्य में, अथवा अपना व्यक्तिगत कक्ष प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी साधना हेतु संस्था में, वह भी नीचे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके संपर्क कर सकते हैं, अथवा संस्था में कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र ही आप अपनी जो जानकारी मंत्र के विषय में प्राप्त कर रहे थे, वह शुरू होने जा रही है। इन तीनों शब्दों को जब आप एक साथ लेके चलेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, एक जब अंदर ध्वनि बनी और बाहर तरंग स्थापित हो रही है ना। मान लीजिए कि जो ओम होम फट की शक्ति है, वो ये काल्पनिक तरीका है समझने का, है ना। मान लीजिए ओम होम फट की शक्ति यहाँ कहीं बैठती है ना, जो भी इससे शक्ति प्रत्यक्ष होती है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मान लीजिए एक्स है ना। और जो वर्तमान समय में जो आपकी तरंग स्थापित हो रही है, वो x-5 है। मतलब आपको, जब आपके पास 5 और होगी अधिक, तब जाकर आप यहां तक पहुंच पाएंगे x तक, है ना। तो अभी क्या है, ये तरंग बन रही है, अब ये यहाँ पे इतनी बड़ी तरंग होनी चाहिए, तभी ये शक्ति के साथ आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब ये धीरे 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 ये यहाँ पहुंच के इतनी बन गई। अब क्या है, इस शक्ति के साथ आपका संपर्क स्थापित हुआ, अब ये शक्ति आपकी तरफ बढ़ेगी। ये मंत्र के कार्य करने का बेसिक तरीका है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, वो एक यक्षिणी की साधना कर रहा है ना। तो अभी क्या है कि जो उसका मंत्र है, मान लीजिए ओम ओम फट ही उसका मंत्र है, जबकि है नहीं, अभी के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि यही इसका मंत्र है, और जब इसकी आप साधना करेंगे और ये यहां तक जब इसकी तरंग बनेगी, अब इसमें होता क्या है कि जब मंत्र आप पहले दिन पढ़ना शुरू करते हैं ना, इसी से समय निर्धारित होता है कि साधना काल कितने समय तक का होगा। मान लीजिए 31 दिन तक आपको रोज 40 माला करनी है ना। तो अभी होगा क्या कि जब आप इस मंत्र को रोज 40 बार पढ़ेंगे ना, और 31 दिन तक लगातार पढ़ेंगे, तब जाकर जो आपकी ये जो मंत्र की ध्वनि जब जितनी उत्पन्न होगी, जो उससे तरंग बनेगी,
जो यहां तक आपको अब देखिए, ये सत्य नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही होगा ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि कुछ इस प्रकार से ये कार्य करेगी, है ना। तो कहां पे था मैं, अच्छा हाँ, तो जब ये 40 माला आप रोज करेंगे और 31 दिन तक करेंगे, तब जाके ये तरंग इसके बराबर पहुंचेगी और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। और इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैच होने का मतलब ये है कि अब आपकी जो शरीर की भी जो तरंग उत्पन्न करने की शक्ति है, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स हो चुकी है ना। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, उसके बाद इसका आपकी तरफ आगमन शुरू होगा। लेकिन क्या यहां से प्रत्यक्षीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको हम कभी और समझेंगे। लेकिन मंत्र इसी प्रकार से कार्य करते हैं। ये है जब क्या बोलते हैं, आप जब राजसिक जो मंत्र हैं उनका जप कर रहे हैं, है ना। और यदि तामसिक मंत्र हैं तो होता क्या है कि उनमें इतना दूर तक आपको वो जल्दी क्यों सिद्ध होते हैं, उसका कारण ही यही है कि उसमें आपको उतने दूर तक की जाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो वैल्यू है वो यही मिल जाती है, आपको आपको तरंग उतनी अधिक नहीं बनानी पड़ती है ना। शाबर मंत्र का हम कल समझेंगे कि शाबर मंत्र कैसे कार्य करते हैं और सामान्य मंत्र में उनसे क्या फर्क रहता है। लेकिन जो राजसिक मंत्र होते हैं जिनमें बीज आदि जुड़े रहते हैं, उनका कार्य करने का तरीका यही है कि यहाँ पे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके कारण जो आपकी तरंग उत्पन्न बनती है और प्रकृति में फैलती है, उससे ये लाभ मिलता है ना। अभी क्या है कि ये तरंग सामान्य गति से चल रही है ना। ये तरंग अभी एकदम सामान्य गति से चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन से दिवस हैं, जो आम दिवस हैं, नॉर्मल डेज। होता क्या है, जो विभिन्न विशेष दिवस होते हैं, जैसे मान लीजिए अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, ये वो दिवस हैं जिनमें जो ये गति है तरंग की, ये बढ़ सकती है ना। और जब ग्रहण पड़ता है तो जो ये प्रकृति के नियम हैं, है ना, जो प्रकृति की ऊर्जा है, उसमें मान लीजिए चंद्र ग्रहण हो रहा है ना। तो अभी क्या है, जितना भी प्रकृति पे चंद्र का प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से क्या होगा, जो ये तरंग बनने और बढ़ने की शक्ति है ना, जैसे मान लीजिए ये तरंग यहाँ पे इतनी बनती है तो उस दिन इससे कहीं ज्यादा बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ कहीं मैच कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं ना ग्रहण के दिवस से साधना शुरू करो, या यदि ग्रहण के दिवस साधना खत्म होने वाली है, मान लीजिए कि 5 दिन बाद खत्म होने वाली है और ग्रहण पड़ गया ना, तो ये शक्ति जो ये तरंग है, इसकी शक्ति पहले ही बढ़ते बढ़ते आप यहीं पे इस ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। आपकी जो ऊर्जा होगी तरंग, वो यहीं बन जाएगी, जो इतने दिन की आपकी मेहनत है वो बच जाएगी और ये डायरेक्ट इसका आगमन इधर हो जाएगा, है ना। इसे हम और विस्तार से भी समझ सकते हैं, हम इसे और साइंटिफिक तरीके से भी समझ सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से वेव ट्रेवल करती हैं, किस प्रकार से जो वेव लेंथ होती है वो कैसे काम करती है, फ्रिक्वेंसीज कैसे काम करती है ना। लेकिन बहुत ज्यादा उसको साइंटिफिक तरीके से समझने से मुझे लगता है कि साधक के लिए समझना कठिन हो सकता है, और ये एक आसान तरीका है समझने का, है ना। तो जो मंत्र हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सामान्य मंत्र है ना। जो विशेष मंत्र होते हैं उनकी कार्य प्रक्रिया अलग होती है ना। वो कई बार ध्वनि के आधार पर कार्य नहीं करते हैं, और जितने भी मंत्र जो राजसिक होते हैं, जो संस्था द्वारा दिए जाते हैं, वो मानसिक रूप से जप किए जाते हैं ना। तो ये कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए कि अगर हम मुंह से बोल के जप कर रहे हैं तो ये चीजें कैसी होंगी, क्योंकि हम सिर्फ मानसिक रूप से जप को ही बल देते हैं, अन्य किसी भी प्रकार के मंत्र जप को हम बल नहीं देते, ना करने की हम सलाह देते हैं, है ना। तो यदि अब आप यहाँ पे समझेंगे तो आपने ये समझा होगा कि जब हम यहाँ पे राजसिक और तामसिक साधना करते हैं तो इसमें अंतर क्यों होता है, तामसिक साधना पहले क्यों होती है, राजसिक साधना में देर क्यों होती है। अब दूसरी चीज क्या रहती है कि कई लोगों ने ये सुना होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये खाली लेमैन तरीका है समझने के लिए, है, मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे मान लीजिए बेताल की ऊर्जा है, या यहाँ नीचे बाकी निम्न है, पिशाच पिशाचनी XYZ है ना, यहाँ मान लीजिए यक्षिणी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे होती है, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अप्सरा है ना, ऊपर कहीं जाके महाविद्याएं हैं, है ना। जब हम सात्विक मंत्र जप करते हैं ना, तो जो हमारी ध्वनि होती है ना, जो तरंग उत्पन्न होती है, वो क्या होती है, वो एक जगह से शुरू होती है, वो यहीं पे बढ़नी शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मनुष्य है ना, तो अभी क्या होगा, इधर ले आते हैं मनुष्य को, है ना। वो जब तक या मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे तरंग है ना, वो तरंग यहाँ पे छोटी होगी, यहीं पे बड़ी होगी। जब तक वो यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी, तब तक वो ऊपर उठनी नहीं शुरू होगी, और वो ऐसे ऐसे करके उठेगी। तो कई बार साधक जो सात्विक साधना करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम साधना कर रहे थे अप्सरा की, हमें यहाँ तक पहुंचना है ना, तो हमें बीच में बेताल का भी दर्शन हुआ, पिशाच पिशाचनी ने भी परेशान किया। तो उसका कारण ये रहता है, जब सात्विक साधनाओं के मंत्र होते हैं ना, अगर ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, वो बराबर होते हुए जाती हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि मनुष्य को जो निचली यहाँ से वहां तक की जो ऊर्जाएं हैं ना, शक्तियों की, उनके सभी के दर्शन होते हैं। और कई बार व्यक्ति निचली ही शक्तियों के दर्शन में भ्रमित हो जाता है कि यही अप्सरा है या ऐसा है। तो कई बार वो कहता है कि नहीं जी, हमारी अप्सरा के तो गुण अलग थे, ऐसा था वैसा था, है ना। ये कई बार निचली सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वो संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद वो कुछ करता नहीं है। अब अगर यहाँ पे राजसिक साधना में, तामसिक साधना में कभी और समझेंगे, हम राजसिक साधना में समझते हैं। यदि हम राजसिक साधना में देते हैं, सेम कैटेगरी है, यहाँ पे कहीं बेताल है, यहाँ पे यक्षिणी है, अप्सरा है ना, इधर ले आते हैं इनको। अब क्या रहता है ना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये लेवल्स है, यहाँ पे क्या होता है, ये चीज ना यहाँ पे ऐसे ही सर्कुलर होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज ऐसे पीक पकड़ती है। तो जो बीच की सिद्धियां हैं, अगर उनकी इतनी लंबी लंबी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो उनके साथ मेल नहीं खाती, इनका डिस्टरबेंस नहीं मिलता, वो सीधे जाके यहाँ पे फैलती है, जब इसकी और इसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है। इसलिए जब राजसिक साधना से साधना की जाती है, तो बहुत कम होता है कि किसी अन्य शक्तियों का डिस्टरबेंस हो। लेकिन तामसिक साधनाओं में रहता क्या है कि हम इतने, तामसिक साधनाओं में ना बहुत कम ऐसे मंत्र होते हैं जो अप्सरा तक जाते हैं, वो निचले हिस्से में ही खत्म हो जाता है। बेताल से निचले हिस्से में, या बेताल तक जाने के बाद ना, या यक्ष वृक्ष तक अगर हम आते हैं, तो यहीं तक खत्म हो जाते हैं। इसलिए इनकी जो पूरी फ्रिक्वेंसी की प्रक्रिया होती है ना, वो कुछ ऐसे ऐसे चलती है, एक के ऊपर काटम काट करते हुए चलती है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इस तामसिक साधना में। वो खटाखट खटाखट, मान लीजिए एक आदमी पिशाच सिद्ध करना चाह रहा है, तो उसको बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। बेताल भी सिद्ध करना चाह रहा होगा ना, तो उसको यही लगेगा कि पिशाच भी बेताल जैसा ही प्रभाव दे रहा है, छोड़ो उतनी मेहनत क्यों करनी जब पहले ही काम हो गया है ना। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसमें मंत्र कार्य करते हैं, और यही एक तरीका है मंत्र के कार्य। संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है। वह साधक जो स्वयं से साधना करने में सक्षम नहीं है, अथवा किसी न किसी कारण से वह साधना नहीं कर पा रहे हैं, वह अवश्य इसमें साप्ताहिक रूप से अपना नामांकन करवाएं, और अनेक अनुभव साधकों के जो उन्हें हवन के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उनकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे पढ़ भी सकते हैं, और कुछ वीडियोस के माध्यम से रिकॉर्ड है, आप उन्हें सुन भी सकते हैं, और कुछ अनुभव आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख भी सकते हैं। संस्था में किसी भी प्रकार से संपर्क स्थापित करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आवश्यक है। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। आप सभी का मैं तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। धन्यवाद एवं नमस्कार।